नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर के तमाम अहम खबरों पर आज डालेंगे नजर। सबसे पहले बात आज कौन कौन सी 5 अहम खबरें हैं उस पर कर लेते हैं। पहली खबर जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, आज की महत्वपूर्ण खबर होगी, जासूस ज्योति का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद अब 7 और लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कई नाम सामने आए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकीरत सिंह पर ज्योति को पाकिस्तान भेजने की मदद का आरोप है। जैसे जैसे एसटीएफ की जांच आगे बढ़ रही है, जासूसी नेटवर्क की गहराई और इसके पाकिस्तान से जुड़े तार बेनकाब होते जा रहे हैं। डिटेल आपको बताएंगे कौन कौन से तार जुड़ रहे हैं और आखिर जासूस ज्योति कैसे पाकिस्तान का इससे कनेक्शन है। डिटेल आपसे कुछ देर के बाद बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करें, दूसरी महत्वपूर्ण खबर होगी आईएसआई कनेक्शन की। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला एक और राज बेनकाब हुआ है। दुश्मन देश की चालें एक बार फिर सामने आई हैं और इस बार निशाने पर था भारत का खुफिया तंत्र। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उस पर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने का संगीन आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शहजाद लंबे समय से आईएसआई के इशारों पर काम कर रहा था और अब सच सामने आया है तो हर परत के साथ एक नई साजिश उजागर हो रही है। कौन सी साजिश उजागर हो रही है, डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात दोस्त पर शक का करेंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। उड़ीसा के कानून मंत्री ने साफ कहा है कि जो भी देशद्रोह में शामिल होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद मामले में तेजी से नए मोड़ आ गए हैं। इस जासूसी नेटवर्क की कड़ियां पूरी तरीके से जुड़ रही हैं, जहां यूट्यूबर प्रियंका सेनापति पर भी शक की सुई घूम गई है। एनआईए ने जांच तेज कर दी है। प्रियंका को पूरी तरीके से पूरी नहीं छोड़ने को सख्त निर्देश दिए गए। कानून मंत्री ने दो टूक कहा है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की जगह सिर्फ जेल में। डिटेल आपको प्रियंका सेनापति के बारे में भी देंगे। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात पक्का सबूत की करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को भारतीय सेना ने वक्त रहते नाकाम कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर को मिसाइल अटैक का निशाना बनाने की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और तकनीकी ताकत ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हाल ही में सेना ने एक लाइव डेमो के जरिए ये दिखाया कैसे मिसाइल अटैक को ट्रैक कर न्यूट्रलाइज किया गया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को साफ संदेश था, भारत अपने धार्मिक स्थलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको वो लाइव डेमो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर होगी डेलीगेशन पॉलिटिक्स की। कांग्रेस के भीतर खींचातान एक बार फिर सतह पर आ गई है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए शशि थरूर पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनके इस बयान को थरूर ने के हालिया बयानों और गतिविधियों पर प्रतिक्रिया माना जा रहा है। जहां थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर कुछ मुद्दों पर बयान दिए थे, पार्टी के भीतर ये बयानबाजी इस ओर इशारा कर रही है कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में मतभेद और असहमति लगातार बढ़ती जा रही है। ये 5 अहम खबरें होंगी। इसके अलावा जाते जाते आपको बताएंगे बात पते की। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो जाहिर तौर पर शुरुआत हम करेंगे ऐसे खबर के साथ जो खबर आज इनफैक्ट इस वक्त काफी तेजी से आपको देखने को मिल रही है, और शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो लगातार इस समय देखने को मिल रही है। दरअसल वो यूट्यूबर थी, लोग उसे ट्रैवल विद जो के नाम से जानते थे। हंसती खेलती नजर आती थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसे सुनकर देश की रूह कांप जाए। आखिर कैसे एक लड़की जो खुद को ट्रैवलर बताती थी, देश के दुश्मनों की सबसे भरोसेमंद एजेंट बन गई। नाम है ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा के हिसार से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक जुड़ा है खौफनाक नेटवर्क, जिसमें सिर्फ यूट्यूब नहीं बल्कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट के जरिए देश के राज बाहर जा रहे थे। और ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी की तफ्तीश में एक एक परत खुलती जा रही है। ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल, सोशल मीडिया रिकॉर्ड से मिले ऐसे सुराग जो साबित करते हैं कि उसने न सिर्फ संवेदनशील जानकारियां साझा की, बल्कि पाकिस्तान और चीन में उसका रहन सहन, वीआईपी ट्रीटमेंट, आईएसआई एजेंट से मुलाकात एक बड़ा इशारा है। देश के भीतर बैठा एक बहुत बड़ा और गहरा षड्यंत्र है। अभी कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नूह से अरमान, पंजाब से गजाला, कैथल से देवेंद्र ढिल्लो, आईएसआई से जुड़ी हुई पूरी चैन है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली कड़ी बनी ज्योति मल्होत्रा।
2023 में पाकिस्तानी एजेंट दानिश से मुलाकात हुई, फिर चीन की यात्रा और वहां लग्जरी गाड़ियों में घूमना। कौन फंड कर रहा था ये सब? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ज्योति को भारत की सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी आखिर कौन दे रहा था? क्या इस पूरे खेल में कोई सरकारी अफसर शामिल है? क्या ये सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? पहलगाम हमले से इसका कोई कनेक्शन है? आज जब हमारे जवान सरहद पर जान दे रहे हैं, तब देश के भीतर बैठकर कोई महिला दुश्मन देश को वो जानकारियां पहुंचा रही थी जिससे सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। सोचिए, अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो क्या होता। जांच अभी जारी है, लेकिन ये कैसे केस हमें ये याद दिलाता है कि जासूसी अब सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और यूट्यूब की शक्ल में हमारे घर तक पहुंच चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने भले इसे समय पर पकड़ लिया हो, लेकिन ये अलार्म है। होशियार रहिए, क्योंकि देशभक्ति अब बस झंडा फहराने से नहीं, सतर्क रहने से भी जुड़ी है। मेरे को तो बता कर जा करते हैं, मेरे को तो इतना बता कर जा करते हैं, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता के जाना। हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई लड़की। ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई, हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना छानबीन कुछ नहीं करी, कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है। मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में, लैपटॉप ले गए, फोन ले गए। पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ। क्या जानकारी चाहते हो पुलिस से आप दोस्ती के बारे में? क्या बताऊँ जी, मैं परेशान हो रहा हूँ, खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ। क्या पूछूं क्या ना, मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जा करते। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को तो कह के जा करते दिल्ली जा रही हूँ। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया, मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने जो काटने थे काटे और चले गए। आगे उन्होंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times, और she has also visited China once, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान। एक यूट्यूबर, लाखों फॉलोअर्स, चेहरे पर मुस्कान, हाथों में कैमरा, पर पर्दे के पीछे एक बेहद खतरनाक राज। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉगर नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों की सबसे चालाक एजेंट बन चुकी थी। ये सिर्फ जासूसी नहीं, ये नैरेटिव वॉर था जो सोशल मीडिया से सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंचा। पाकिस्तान, फिर कश्मीर और फिर चीन। ज्योति मल्होत्रा का ट्रैवल ब्लॉग अब जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी फाइल बन चुका है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ठीक उसी वक्त ज्योति पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थी, फोन पर, चैट्स में और शायद जमीन पर भी। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यह महज संयोग था या फिर एक सुनियोजित रणनीति? देश की एकता और अखंडता के खिलाफ चल रही इस डिजिटल साजिश में ज्योति अकेली नहीं थी। उसकी मदद करने वाला अब HSGMC का एक अधिकारी हरकीरत सिंह हिरासत में है, जिसने पाकिस्तान के वीजा दिलाने में मदद की, और शक की सुई अब संगठन के भीतर और लोगों की ओर भी जा रही है। अगर यूट्यूबर को ISI से जुड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है, तो सवाल यह भी है, क्या सोशल मीडिया अब एक जासूसी नेटवर्क का नया मैदान बन चुका है? ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 4, 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आरोप है कि वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रही थी। पुलिस के हाथ लगे उसके मोबाइल, लैपटॉप में ऐसे सुराग हैं जो बताते हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं,
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक गहरी साजिश है। पूछताछ में उसका कबूलनामा दर्ज हो चुका है। अब बात नेटवर्क की गहराई तक जा पहुंची है। ये केस सिर्फ ज्योति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। ये सवाल है, क्या हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी अब सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या ब्लॉग्स की आड़ में देश की जासूसी हो रही है? देश के भीतर बैठे इन स्लीपर सेल्स की पहचान अब वक्त की जरूरत है, क्योंकि जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन के उस पार भी लड़ी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर भले ही बॉर्डर पर जाकर हुआ हो, लेकिन उसकी छाया हमारे भीतर कितनी गहरी है, इसका जवाब तलाशना बाकी है। ज्योति जब वहां पहुंची थी पहलगांव, उसके बाद पहलगाम हमले के बाद भी ज्योति का एक बयान सामने आया। क्या कुछ कहा था उसने, वो भी हम आपको सुनाते हैं। गवर्नमेंट की ही नहीं, बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। क्या पाकिस्तान से सूट लाना अब देश के लिए खतरा बन चुका है? मुरादाबाद का रहने वाला शहजाद एक आम कारोबारी या दुश्मन देश का खास एजेंट? यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए इस युवक के इर्द गिर्द अब सवालों और शक का बड़ा घेरा खड़ा हो गया है। शहजाद की गिरफ्तारी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। एटीएस का दावा है कि उसके पाकिस्तान से संदिग्ध संबंध है। बार बार बॉर्डर पार करना, वहां से कथित तौर पर आईएसआई के लिए भारत की जानकारियां लाना, और अब पूछताछ में कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कैमरे के सामने खड़ी है उसकी पत्नी रजिया, जो कह रही है, मेरे शौहर कपड़े का काम करते थे, सूट लाते थे और कभी कभी फल भी बेचते थे। वो जासूस नहीं, एक मेहनतकश इंसान है। एटीएस के मुताबिक शहजाद का पाकिस्तान आना जाना संदिग्ध था। साल में 1-2 बार पाकिस्तान जाना, बार बार बॉर्डर पार करना और वहीं से माल लाकर भारत में बेचना। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कारोबारी सफर था या इसके पीछे कोई और खेल छिपा था? लेकिन पत्नी का कहना है कि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लोग मेरे पति को गलत समझ रहे हैं, यह सब जुल्म है। आज जब देश सीमा पार से हो रही डिजिटल और फिजिकल जासूसी से जूझ रहा है, तब एक आम इंसान की गिरफ्तारी सिर्फ कानून का मसला नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान का भी इम्तिहान है। क्या एटीएस के पास पक्के सबूत हैं या एक गरीब व्यापारी संदिग्ध इत्तेफाकों की वजह से फंस गया? सवाल बहुत है, जवाब अभी भी जांच की फाइलों में बंद है। मुरादाबाद का शहजाद एक फल वाला, एक कपड़ा कारोबारी या फिर एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाला एजेंट, ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन आज ये सवाल उठता है कि वो ये है कि क्या महज बॉर्डर पार कर जाना और कारोबार करना किसी को जासूस बना देता है, या फिर असली जाल वो होता है जो शक के धागों से ही बुन लिया जाता है? पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा था। जबकि उस टाइम ये था वो आक्रमण का, युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम वो ये सूचनाएं दे रहा, दो देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया। सर कितनी बार ये पाकिस्तान गया था, कुछ पूछताछ? ये अभी सारी उसकी जानकारी है, हमारे पास रिमांड पर है। वो उसके मोबाइल से, अन्य जो पासपोर्ट वगैरह है,
उनसे उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध हो उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर रही है और उससे प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। वो भी सारी डिटेल लगी हुई है अभी हमारे पास, उसके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, और ये देश की सुरक्षा को भी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हम इसके बारे में बताएंगे। सर आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये हमारे पास, हाँ, ये सारी खुफिया सूचनाएं होती हैं तो कई प्रकार के होंगे, हम सूत्र बता नहीं सकते। तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आएगी, उसके आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। वो अन्य भी हमें जो अन्य जानकारियाँ उसके बारे में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर कोर्ट में पेश कर इसको कितने दिन के रिमांड में? ये 6 दिन के रिमांड पर है और विघ्नेश के मोबाइल की या अन्य जानकारियाँ जो है ना, विदेश जाने की कितनी बार कहाँ गया, क्या किससे संपर्क है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोचिए आप एक यूट्यूबर हैं, ट्रैवलिंग आपका फैशन है, कैमरे में कैद होती है हर मुस्कुराहट, हर सफर, लेकिन एक दिन वही कैमरा आपकी आज़ादी पर सवाल बन जाए और आप देश की सबसे संवेदनशील जांच एजेंसी के रडार पर आ जाए, सिर्फ इसलिए कि आपकी एक दोस्त जासूस निकली। जी हाँ, आज की ये कहानी एक यूट्यूबर की है, प्रियंका सेनापति की, जो पाकिस्तान के करतारपुर तक सफर करके आई थी, ब्लॉग बनाया, वीडियो वायरल हुए, लेकिन अब उसका नाम एक ऐसे मामले में तैर रहा है जिसने देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी। मामला बेहद गंभीर है। प्रियंका की दोस्त बनी थी ज्योति मल्होत्रा, जो अब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि प्रियंका दोषी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो बेखबर थी या फिर कहानी कुछ और है। करतारपुर की पाक सरजमी पर पहुंची प्रियंका ने जब कैमरा ऑन किया तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही रिकॉर्डिंग उसकी जांच की वजह बन जाएगी। 25 मार्च को उसके चैनल प्री व्लॉग पर पाकिस्तान यात्रा का वीडियो आया और अब सुरक्षा एजेंसियां उस हर फ्रेम को पलट पलट कर देख रही है। ज्योति मल्होत्रा से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई, ब्लॉगर से दोस्त बन गई, फिर साथ घूमने लगी। प्रियंका उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर तक लेकर गई, लेकिन अब सवाल है, क्या ये महज एक दोस्ती थी या फिर इस दोस्ती की आड़ में कोई और मिशन चल रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुरी पुलिस और केंद्र की एजेंसियां प्रियंका सेनापति की करतारपुर यात्रा, उसके पाक कनेक्शन और ज्योति से जुड़ी हर डिटेल्स खंगाल रही हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब देने की बारी अब प्रियंका की है। प्रियंका का दावा है, मैं देशभक्त हूं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन क्या वाकई वो कुछ नहीं जानती थी? क्या उन्हें ज्योति की असली पहचान का अंदाजा नहीं था, या फिर ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी परतें अब खुलना शुरू हुई हैं? सोशल मीडिया की इस चमकदार दुनिया के पीछे क्या छिपा है? एक साजिश का साया। ये यूट्यूबर है या फिर सिर्फ एक मोहरा? सवाल बड़े हैं और जवाब जरूरी, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक ब्लॉगर का नहीं है, ये सवाल है देश की सुरक्षा का। ये सवाल है उस भरोसे का जो सरहद के इस पार हर चेहरे पर किया जाता है। जांच जारी है, लेकिन आज सवाल सिर्फ प्रियंका सेनापति से नहीं, सोशल मीडिया के उस लापरवाह आजादी से भी है जहां कोई भी किसी से जुड़ सकता है और कोई भी कहीं भी संदिग्ध बन सकता है। प्रियंका निर्दोष है या नहीं, यह फैसला अदालत या जांच एजेंसियों का है, लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। ये मोड़ हमें ले जा रहा है एक ऐसे रास्ते पर जहां कैमरे के पीछे छिपे चेहरे अब जांच की जद में है। देखिए, उस चीज़ के बारे में हमारी इंक्वायरी अभी भी आगे है एंड हरियाणा पुलिस और विभिन्न स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ हम टच में हैं और इंक्वायरी एक बार खत्म हो जाएगी तो मीडिया को सारी जानकारी देंगे। देश सो रहा था और सीमा पर जंग चल रही थी। पंजाब के अमृतसर में रात के अंधेरे में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। दुश्मन की एक बार फिर से घुसपैठ की साजिश, लेकिन इस बार भी भारत की सीमा पर तैनात जवानों ने इतिहास दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन को न सिर्फ पीछे हटना पड़ा, बल्कि सुबह होते होते उसने सफेद झंडा लहराकर हार मान ली। भारतीय सेना के एक बहादुर जवान ने बताया, दुश्मन ने रातों रात फायरिंग शुरू की, घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारी अचूक फायरिंग ने उन्हें जवाब दिया। सुबह तक दुश्मन अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा रहे थे। सीमा पर जब दुश्मन बौखलाया तो आसमान से भी चाल चली गई। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन भारतीय शहरों की ओर भेजे गए, लेकिन भारतीय वायुसेना और सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने वो कर दिखाया जिससे देश की सांसें फिर से चैन ले सके। आज अमृतसर में सेना ने वो सबूत दिखाए, वो मलबा, वो मिसाइलें जिन्हें भारत की आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन और अन्य हथियारों ने हवा में ही मार गिराया।
इन मिसाइलों का टारगेट क्या था? भारत के पवित्र स्थल, स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहर। कल्पना कीजिए, अगर ये मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच जाती तो क्या होता, कितनी जाने जाती, कितने धार्मिक आस्थाएं लहूलुहान हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय सेना और वायु रक्षा प्रणाली ने वो कर दिखाया जो शब्दों से परे है। दुश्मन की हरकतें साफ हैं, नापाक इरादे अब सरहद तक सीमित नहीं, वो आसमान से भी वार करना चाहता है। लेकिन क्या वो भूल रहा है कि भारत अब 1965 या 1971 वाला भारत नहीं, ये नया भारत है जो वार से नहीं डरता, वार को वहीं रोक देता है। सरहद पर, आसमान में, हर जर्रे पर। ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर डिफेंस का डेमो, एक संदेश साफ है, जब तक भारत के जवान जाग रहे हैं, कोई भी इस देश को नींद में नहीं चौंका सकता। पंजाब की धरती पर इस हफ्ते इतिहास लिखा गया, जहां एक ओर घुसपैठ को जमीन पर रोका गया, वहीं दूसरी ओर मिसाइलों को आसमान में गिरा दिया गया। यह है भारतीय सेना का संकल्प, हर सीमा, हर दिशा, हर खतरे को जवाब देना। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीमा पर बम बरस रहे थे, मिसाइलें हवा में थीं, जवानों की बंदूकें गरज रही थी और अब भारत की आवाज दुनिया के कानों में गरजने जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सिर्फ बारूद से नहीं, अब बयानों से भी जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मैदान में चुना गया कूटनीति का। भारत सरकार ने 7 सांसदों की एक सर्वदलीय टीम बनाई, जो अब दुनिया के ताकतवर देशों का दौरा कर पाकिस्तान के झूठ, आतंक और उसके मक्कारी के चेहरे को बेनकाब करेगी। लेकिन इस टीम की घोषणा होते ही देश में एक और मोर्चा खुल गया। इस बार लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, एक पार्टी के भीतर ही छिड़ गई। डेलीगेशन में नाम शामिल हुआ कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर का और यहीं से शुरू हुआ डेलीगेशन पर दंगल। थरूर ने केंद्र सरकार का आभार जताया, लेकिन कांग्रेस खुद अचंभे में पड़ गई। पार्टी की ओर से जिन 4 नामों की सिफारिश की गई थी, उसमें थरूर का नाम नहीं था। फिर थरूर डेलीगेशन में कैसे पहुंचे? क्या कांग्रेस को अपने ही नेता पर भरोसा नहीं, या फिर थरूर का राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का समर्थन पार्टी को खटक गया? जब देश एकजुट होकर पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलने का फैसला कर रहा था, जब भारत की संसद से निकलकर उसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचने जा रही थी, तब कांग्रेस इस टीम पर सवाल उठा रही है। क्या राष्ट्रीय हित से बड़ा अब दलहित हो गया है? पाकिस्तान की सरहदें कांप रही हैं, एयरबेस तबाह हो चुके हैं, आतंकियों के अड्डे खाक हो चुके हैं। अब उनके झूठ का पर्दाफाश होना बाकी है। लेकिन अजीब विडंबना है कि जब देश का झंडा वैश्विक मंच पर ऊंचा करने की बारी आई, तब राजनीति ने फिर अपना चेहरा दिखा दिया। सवाल ये नहीं है कि थरूर डेलीगेशन में क्यों हैं, सवाल ये है कि क्या वो नहीं होते तो देश
कमजोर पड़ जाता है, या फिर कांग्रेस के भीतर डर है कि कहीं थरूर की कूटनीति पार्टी की औसत सोच पर भारी ना पड़ जाए। बीजेपी इस पर तंज कस रही है, कांग्रेस खुद असमंजस में है, लेकिन देश पूछ रहा है क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई में भी क्रेडिट की लड़ाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर अब कूटनीतिक मैदान में पहुंच चुका है। वहां ना बंदूकें चलेंगी, ना मिसाइलें गिरेंगी, लेकिन जो चलेगा वो होगा भारत का शब्द, भारत का संदेश, भारत का संकल्प। शशि थरूर, रविशंकर, कनिमोझी, बेअंत पांडा, सुप्रिया सुले, संजय शाह, श्रीकांत शिंदे, ये वो नाम हैं जो अब भारत का केस दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। और अगर इस पर भी राजनीति होगी तो दुश्मन को हराने से पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा, भारत पहले या पार्टी। डेलीगेशन की ये यात्रा पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ भारत की सच्चाई की यात्रा है। सवाल ये नहीं है कौन जा रहा है, सवाल ये है कि क्या आप इस मिशन में साथ खड़े हैं या फिर आप भी सियासत के खांचे में ही देश को तौलते रहेंगे। चलिए अब चलते चलते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि जो सच बोलता है उसके दुश्मन पहले बनते हैं, दोस्त बाद में। क्योंकि इस दुनिया को सच्चाई से नहीं सुविधा से मतलब है। लेकिन याद रखना, जो वक्त के साथ नहीं झुका वही वक्त बदलने की ताकत रखता है। सच बोलने वाले अकेले जरूर होते हैं लेकिन कभी छोटे नहीं होते। यानी कि सार बात पति का यही है कि अगर सबकी सुनोगे तो खुद की आवाज खो दोगे। जो सही लगे वही बोलो, चाहे पूरा जहां खामोश क्यों ना हो जाए। तो आज बात पते की दरअसल यही थी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया आप सभी का।